ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। प्यारे बाप दादा ने आज संगम युग की प्राप्ति भी और पुरुषार्थ भी दोनों कितने ऊंचे हैं और कैसे हमारा जीवन तभी भविष्य विश्व के मालिक बने का बनता है। तो सबसे बड़ी प्राप्ति संगम युग पर जो दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसको कराने वाला ही स्वयं सिर्फ भगवान है और वो है ही भगवान के पास। तो दो बातें या दो शक्तियां कहें, बाबा ने कहा है इस समय आपको सबसे पहली सत्यता की प्राप्ति होती है। सत्यता, सत्य और किसी जीवन में नहीं आता, क्योंकि सत्य सिर्फ एक शिव बाबा है और उसी के पास ही सारी दुनिया का सत्य है, सारा रहस्य है। और दूसरी पवित्रता, ये सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए सतयुग का राज्य इन दो पर आधारित होने के कारण से वहां 100% सर्व प्राप्तियां होंगी। सुख, शांति, आनंद, आयु, चरित्र, सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इन दो बातों के आधार पर होंगी। और वो दो बातें ही भगवान संगम पर आकर हमको देता है। सतयुग में तो आता नहीं है, वहां तो थोड़ा देगा। यहाँ हम लेते हैं तो हम सतयुग में उसको भोगते हैं। वैसे भी पहले कमाना होता है फिर खाना होता है, या पहले खाना फिर खाएंगे कहाँ से? भोगेंगे कहाँ से? तो ये दो शक्तियां कहें, दो ईश्वरीय प्राप्तियां कहें, जो संसार में कोई तरीका, कोई साधन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं जो ये प्राप्ति करा सके। शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी सत्यता नहीं मिली, कुछ कुछ मिली तो मिक्स मिली और वो समझ में ही नहीं आई। और पवित्रता इतनी ऊंची शक्ति है कि पांचों विकारों पर हम जीत पाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ सुनाया है आज, कि मैं आप बच्चों को अभी इस जन्म में बालक भी बनाता हूं और मालिक भी बनाता हूं। जो ये दोनों समझकर चलते हैं, समझकर नहीं माना प्रैक्टिकल जीवन में जिनके रहता है कि मैं बालक भी हूं और मैं मालिक भी हूं, वो आज बाबा ने एक्सप्लेन किया है। बालिक तो आप हैं ही, शिव बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन मालिक भी हैं, क्योंकि बच्चा जो है बाप के खजाने का मालिक होता है। तो क्या मैंने सचमुच बालक बनकर मालिक बने वाला काम किया? अर्थात जो बाबा खजाने प्राप्तियां करा रहा है वो मैं ले रही हूं। ये देखो क्या प्राप्तियां करा रहा है, वो तो मालूम है ना सबको, या नहीं? बोलो, क्या प्राप्तियां करा रहा है? उन प्राप्तियों को लेने वाला मालिक है।
मकान बंगला गाड़ी तेरा मेरा नाम शो मंच ये वो नहीं, वो तो माध्यम है। तो जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं इस समय, कि हमने ज्ञान कितना लिया, योग कितना लिया, शक्ति कितनी भरी, धारणा कितनी की, आज्ञाकारी कितने हुए, शांति कितनी लाई, दैवी गुण कितने लाए, ये है ईश्वरीय खजाने। तो मैं मालिक हूं। अगर ये खजाने जीवन में नहीं है, मुंह से बोलने के लिए नहीं, मुंह से तो देखो दुनिया में आज अब शराब पी के भी कहते हैं मैं तो वो हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, करते हैं ना ऐसे, और है थोड़ा, रत्ती भी नहीं, सड़क पे पड़ने वाला कीड़ा है। मुंह से तो कुछ भी बोल दो। क्या सचमुच में ईश्वरीय प्राप्तियों को जीवन में लाने वाली आत्मा हूं? तो मैं मालिक हूं। और दूसरा बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनना, मालिक बनना है। और वो स्वराज्य अधिकारी तो आप जानते ही हो किसको कहते हैं, स्व के ऊपर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, सभी इंद्रियों के ऊपर, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। आंख नाक कान हाथ पैर पर तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी पहले अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर कंट्रोल। तो मैं मालिक हूं। अगर मेरा कंट्रोल ही नहीं है तो मैं मालिक कैसी ठहरी। इस समय तो स्व पर अधिकार चाहिए ना, तो सतयुग में विश्व पर अधिकार मिलेगा। तो आज बाबा ने बालक कैसे हो, मालिक कैसे हो, और वो रहने के लिए ध्यान क्या रखना है, पुरुषार्थ क्या करना है, पवित्रता कितनी ऊंची धारणा है, और तब पवित्रता और सत्यता जीवन में और आती चली जाती है। तो मैं मुरली को थोड़ा ध्यान से सुनना, गहरी है लेकिन बहुत बहुत हमारी उन्नति के लिए है। ठीक है। हाँ।